हेलो ऑल डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। हमने आपको कल इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 10 तक बता दिया था और क्वेश्चन 11 हम बता रहे थे तो हम बता नहीं पाए। तो हमारा एग्ज़ाम चैम्बर के अंतर्गत हमने ये आपको बताया था और इसमें हमने कहा था कि मोस्टली क्वेश्चन आपके 2017 से लेकर 2023 तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हमने क्वेश्चन 10 तक बता दिया था। अब क्वेश्चन 11 से शुरुआत करते हैं इसकी। और हम देख रहे हैं कि हमारी जो अब भिन्न है, आप देख रहे हैं कि इसमें सब में ऊपर बड़ा यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है। हर सबका छोटा लग रहा है आपको और अंश बड़ा लग रहा है। ऐसी स्थिति में भिन्न क्या हो गई मेरी? ये इम्प्रॉपर भिन्न है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये मेरी भिन्न इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है यानी अनुचित है, यानी कि अनुचित भिन्न है। इतना जरूर ध्यान रखेंगे इसमें। अब इसमें पूछ रहा है मैं कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तब ये क्वेश्चन कल का ही लिखा हुआ है, इस पर नोट कर लें। अब हम इसे सॉल्व करते समय मैंने आपको बताया था कि हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। हमने कहा ट्रिक एक ही रहेगी हमारी, लेकिन बस इतना ध्यान रखेंगे। हम इसको पहले हम मानते थे पीटी का मतलब होता था प्रॉपर और ट्रू बोलती थी, लेकिन ये हो जाएगा IF, इम्प्रॉपर भिन्न है और फाल्स कहती है, झूठ कहती है। अनुचित का मतलब ही झूठा है। बेईमान हमेशा झूठ बोलता है, तो वही अनुचित है, झूठ बोलता है। तो ये भिन्न क्या है? हमारी अपनी भाषा में बोल रही है। भिन्न तो अनुचित है एक अंश और हर को लेकर के, लेकिन अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए बोल रहे ताकि वो आपको याद बनी रहे कि अनुचित भिन्न हमेशा उल्टा रिजल्ट देती है और उचित भिन्न सीधा रिजल्ट देती है। सच्चे को सच्चा कहती है और झूठे को झूठा कहती है, लेकिन अनुचित भिन्न झूठे को सच्चा कहती है और सच्चे को झूठा कहती है। तब वही चीज सेम हम इन दोनों का हमने बताया था, आप अंश और हर का अंतर निकाल लें। हमने इसका अंतर निकाला, 2 आया, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 9 गया 2, फिर हमने इसका निकाला, 17 में से 13 गया तो 4, फिर हमने इसका निकाला, 19 में से 11 गया तो 8। इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया हमारा। अंश और हर में हमने अंतर निकाल लिया। अब वही सेम चीज कि इसका इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये 3.5 बार चला जाएगा। फिर इसका करेंगे, ये 5.5 बार चला जाएगा। फिर इसका करेंगे, 4 चौक 16, 1 बचा, 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, फिर 0 बढ़ जाएगा और 4 पंजे 20। इसी तरीके से इसमें देंगे, 8 दूनी 16, 3 बचा, 0 बढ़ गया, 30 हो गए और 8 × 3 = 24, 6 बचा, फिर 0 हो गया, 60 हो गया और 8 × 7 = 56। तब हमारा बस 2 अंकों तक देते हैं। हमने ये बताया था यहां पर क्या है, ये IF इम्प्रॉपर भिन्न है, तो जो ये क्या करेगी, फाल्स कहेगी, झूठा कहेगी। IF का मतलब झूठा कहेगी और जो प्रॉपर होती है वो सत्य कहती है। तब हमने कहा था यहां पर उसमें होता था बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। यहां बड़ा पूछ रहा है तो यहां पर छोटा अंश बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी? छोटा अंश बड़ी भिन्न। ये याद रखिए, बहुत जरूरत है इसकी। छोटा अंश बड़ी भिन्न होगी, छोटा अंश बड़ी भिन्न। अब देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। ये 3.5 है, ये 5.5 है, ये 4.5 है, ये 2.35, यानी ये सबसे हमारा क्या है, छोटा है। अब छोटा है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? ये वाली 19/11, 19/11। ये हमारी भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। 19/11 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका आंसर ये है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 पे फिर देखते हैं कि हमारी ये क्या है कि इम्प्रॉपर है। आप देख रहे हैं कि हर सबके छोटे हैं और अंश बड़े हैं।
हर छोटा अंश बड़ा, हर छोटा अंश बड़ा, हर छोटा अंश बड़ा। तो हम क्या करते हैं, इसको जो कि दोनों हम जो है इसको IF मानते हैं। प्रोसेस वही अपनाएंगे, दूसरे प्रोसेस से भी सॉल्व हो सकती है, दूसरे प्रोसेस से भी ये सॉल्व हो जाएगी, मैं बता दूंगा आपको। उतना ही समय उसमें लगेगा दूसरे प्रोसेस से, दूसरा मेथड भी उतना ही टाइम टेकिंग है और ये भी उतना ही टाइम टेकिंग है। लेकिन अपने माइंड में सिर्फ एक ट्रिक माइंड में रखिए, क्योंकि हमें एक ट्रिक से ही सारे सवाल करने हैं। समय उतना इसमें भी लगना है, उसमें भी लगना है, लेकिन मैं उसको भी बता दूंगा आपको। लेकिन माइंड क्या है, गड़बड़ा जाएगा। आप केवल इसी ट्रिक पे अपने माइंड को सेट रखिए कि हमें तो IF इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखनी है और फिर इन दोनों का अंतर निकालना है। थोड़ा सा टाइम वाली बात है तो उतना ही टाइम लगेगा। 13 में से 5 गया 8, 21 में से 11 गया 10, 27 में से 13 गया 14, 29 में से 15 गया 14। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब देखिएगा 8 का इसमें दिया, 8 एकन 8, 13 है तो 5 बचा, 0 आ जाएगा और 8 पंजे 40, फिर 10 बचा और फिर 0 हो जाएगा, 8 छिंके 48, सॉरी पंजे नहीं, 8 छिंके 48, 8 छिंके 48, 2 बचा और फिर 8 से डिवाइड देंगे तो 20 में देंगे तो 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, 3 तक कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप केवल 2 पॉइंट तक दे सकते हैं। लेकिन मैंने दे दिया है आपके लिए, मैंने क्या कर दिया आपको, ये दे दिया है, कोई बात नहीं। 10 का 21 में देंगे तो 2.1 आ जाएगा। ऐसे ही 14 का इसमें देंगे, 14 एकन 14 या 13 बचा, 130 हो गया, 14 निम्मा 126, 4 बचा 40 हो जाएगा और 13 30 39, जरूरत नहीं है लेकिन दे दिया है मैंने। इसको भी 14 दूनी 28, 1 बचा, भाग नहीं जाएगा, फिर हो गए 1 बचा था, भाग नहीं गया तो उस पर 2 जीरो हो गए, 100 हो जाएगा और 14 सत्ते 98, इस तरीके से भाग चला गया। अब आप देख रहे हैं मुझे सारे भाग आपको केवल 1 पॉइंट तक ही देना है, मैं आपको पूरा दे रहा हूं क्योंकि कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, कहीं भी एक ही मान का भिन्न इसके बराबर आ सकता है, क्योंकि पता नहीं होता है कब किसके बराबर आ जाए। लेकिन आप 1 पॉइंट तक देखिए, केवल 1 पॉइंट तक पहले तक देंगे, इस पहले पॉइंट तक देंगे, पहले पॉइंट तक में रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम देखते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी इम्प्रॉपर और फाल्स है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और फाल्स बोलेगी इतना मतलब है छोटा अंश बड़ी भिन्न। झूठा बोल रही हो, क्या बोलेगी वो, छोटा अंश और क्या हो जाएगा, बड़ी भिन्न हो जाएगी वो, बड़ी भिन्न, छोटा अंश बड़ी भिन्न। इसका मतलब सबसे छोटा इसमें देखिएगा ये 2, ये 1.9, ये 2.1, यही सबसे छोटा क्या आता है 1.60। तब मेरी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 13/5, बड़ी भिन्न क्या होगी, ये बड़ी भिन्न होगी मेरी 13/5। दिस वन इज योर आंसर, बहुत इजी। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम ये देखते हैं कि इसके भी सारे अंश बड़े हैं हर से, इसीलिए हमारी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर है तो ये फाल्स देगी, और फाल्स बोलेगी तो कैसे बोलेगी, हमने वही चीज़, इनका डिफरेंस 2 हो गया और इसका डिफरेंस भी 2 आ गया, इसका डिफरेंस भी 2 आ गया, इसका डिफरेंस 3 आ गया। हमने इस तरीके से इनका डिफरेंस निकाल लिया, 2 का डिवाइड दिया, ये 4.5 हो गया, इसमें दिया 5.5 हो गया, इसमें दिया तो 6.5 हो गया, 3 का इसमें दिया तो 3 5 जा 15, 2 बचा, 2 0 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा। इस तरीके से 6 ही आता जाएगा बार बार। लेकिन हमें, मैंने कहा 1 पॉइंट तक निकालिएगा, ठीक है ना। ये 5.6 आ रहा है तो या 5 पॉइंट आ रहा है तो इसमें कंट्रडिक्शन हो सकता है, लेकिन एक 5.5 है, 5.6 है तो वह क्लियर हो जाता है, हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है ना। हम देखते हैं इसमें फाल्स बोलेगी, यानी पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी तो हम पूछते ही आ रही है, हम इसमें सबसे छोटी कर दें तो हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है,
सबसे छोटी भिन्न के लिए। अब हम देखते हैं सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो बड़ा अंश और इंगित किसको करेगी, वो छोटी भिन्न को। जो हमारा बड़ा अंश होगा वो किसको इंगित करेगा, वो इंडिकेट करेगा छोटी भिन्न को। तो हम देखते हैं यहां पे बड़ा अंश सबसे कौन सा है हमारा, ये 4.5, 5.5, 6.5 और ये 5.5 के लगभग। तो 6.5 हमारा क्या है, ये सबसे बड़ा है, इसीलिए सबसे छोटी भिन्न 13/11। ये क्या हो जाएगी, छोटी। एनी प्रॉब्लम, ये हमारी छोटी भिन्न हो गई। ओके, डू योर बेस्ट और आपका आंसर आ जाएगा 13/11। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन इसमें भी वही चीज देख रहे हैं हम, केवल ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बताए दे रहे हैं, वैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। और जब हम इसको देख रहे हैं तो ये हमारी क्या है, इम्प्रॉपर है, इसलिए क्या बोलेगी, ये फॉल्स बोलेगी। इतना जरूर ध्यान रखेंगे, प्रोसेस वही, ट्रिक वही, ट्रिक को कभी नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि माइंड में एक ही ट्रिक लेके हम एग्जाम में जाएंगे, उसी ट्रिक से हमारे सारे सवाल बहुत इजी हो जाते हैं। अगर आपने डिफरेंट ट्रिक पे माइंड लगाया तो कभी नहीं आए, कभी कुछ सोचो कभी कुछ सोचोगे। हाँ, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको जो बताना चाह रहा था वो रह गया, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा उसको। ये भी क्वेश्चन में कुछ वही चीज़ है सेम, लेकिन मैं क्या है वो चीज़ को लाना नहीं चाहता आपके सामने। टाइम उतना इसमें भी लग रहा है, टाइम उतना इसमें भी लग रहा है, सेम है। तो आप एक ही माइंड में रखिए कि हमेशा मेरे माइंड में यही चीज़ बनी रहे। फिर 15 में से 11 गए 4, 16 में से 13 गए 3, 17 में से 15 गया 2। फिर वही चीज़ डिवाइड करेंगे, 4 12, 1 बचा, 0 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। फिर 4 से इसमें देंगे, 4 12, 3 बचा 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 4 पंजे 20। 3 से फिर इसमें 5 15, 1 बचा, 0 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 0 आता जाएगा। ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। और ये 2 का देंगे तो ये 8.5, 2 8 16, 1 बचा और 5 बार चला जाएगा। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, बड़ी भिन्न निकालनी है। बड़ी का मतलब कौन सा है, छोटा अंश बड़ी भिन्न। छोटा अंश इंगित करता है, इंडिकेट टू छोटा अंश बड़ी भिन्न, यानी उल्टा करता है, छोटा अंश बड़ी भिन्न को करेगा। क्योंकि फाल्स है, झूठ बोल रही है ना, छोटा अंश है तो बड़ी भिन्न होगी। इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुझे छोटा अंश देख लेना है, ये तो बहुत ही बड़ा है, ये बड़ा है, और इन दोनों में देखना है तो मेरे को सबसे छोटा क्या मिला, ये। तब 13/9 ये क्या होगी, मेरी छोटी भिन्न हो गई, बड़ी भिन्न हो गई सबसे। 13/9 सबसे छोटा है ना, तो बड़ी भिन्न हो गई है, और मुझे बड़ी निकालनी है। तो 13/9 इज दिस योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से बहुत इजी पड़ रहा है, मात्र 1 सेकंड, 2 3 4 सेकंड में मैं तो समझा रहा हूं, वरना मुझे 2 3 4 सेकंड लगेंगे किसी भी सवाल को करने में। इसलिए आप इसी ट्रिक को माइंड में रखें। दूसरी ट्रिक अगर आपने इसमें याद करने की कोशिश की या ये यूज करने की कोशिश की तो वो सब मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू लर्न ओनली सिंगल ट्रिक। सो दिस इज एनफ फॉर यू फॉर ऑल दी क्वेश्चंस। नाउ यू कैन डू सॉल्व ऑल क्वेश्चन यूजिंग बाय दिस ट्रिक, ठीक है ना। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको देख के घबरा रहे होगे कि तो बहुत बड़े बड़े डिजिट्स आ गए, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा सिंगल ट्रिक माइंड में रखिए केवल। जब रखोगे तो ये कुछ भी बड़ी नहीं है। हाँ, अगर इसमें आप पहले वाले रूल को अगर हम बताते तो उसको यूज करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, या फिर हम इसका एलसीएम लें। अगर एलसीएम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमारे पास टाइम सेविंग में केवल यही ट्रिक काम आएगी, यही ट्रिक काम आएगी। सबसे पहले देखते हैं, ये सारी भिन्न ऊपर बड़े अंश हैं, अंश बड़ा है, इसीलिए सारी भिन्न क्या है, ये इम्प्रॉपर हैं, अनुचित हैं। ये ध्यान रखिएगा, अनुचित हैं, इतना याद रखिएगा, अनुचित भिन्न है ये सारी। हम तो ये हमारी फॉल्स बोलेगी,
ये क्या बोलेगी, फाल्स कहेगी। फाल्स मतलब छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा कहेगी। ये माइंड में एक फॉर्मूला बना लीजिए, अनुचित है तो IF हो गया, प्रॉपर है तो PT हो गया, ट्रू बोलेगी। ट्रू और फाल्स दो बातें हैं, प्रॉपर विन ट्रू बोलती है और इम्प्रॉपर विन फाल्स बोलती है। तो फाल्स बोल रही है, फिर वही हमारी तो प्रोसेस तो सेम वही है ना, हम दोनों का इसका डिफरेंस अंतर निकालेंगे, 5 आया। नाउ फ्रॉम अब हम 51 से 46 को घटाएंगे तो 5 आया। अब हम 57 से 52 को घटाएंगे तो 5 आया। 61 से 56 को घटाएंगे तो 5 आया। अभी आपको बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत इजी लगने लग जाएगा। अब इसका इसमें डिवाइड दीजिए, पनाम 45, 5 में 45, 5 9 जा 45, 45 2 बचा, 2 पे 0 आ जाएगा और 5 4 जा 20। ऐसे ही 5 का देंगे, 5 बन जा 5, फिर 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लिया, 1 पे फिर 0 आ जाएगा, बचेगा तो 5 2 जा 10। 5 का इसमें देंगे, 5 बन जा 5, 7 आया, 7 में 5 बन जा 5, 2 बचा, फिर 0 लग जाएगा, उस पर 0 लग जाएगा तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। फिर 5 का देंगे, 5 बन जा 5, 1 बचा, फिर यहाँ 11 हो जाएगा, 5 2 या 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा और 5 2 या 10 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा हो गया। हमें निकालनी है बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न के लिए छोटा अंश, उल्टा बोलेगी क्योंकि इम्प्रॉपर है, छोटा अंश और वो क्या होगी, बड़ी भिन्न, वो होगी हमारी बड़ी भिन्न। ध्यान रखिएगा, छोटा अंश सबसे कौन सा है, ये तो 10 11 12 यही रह जाता है, अकेला 9, ये सबसे छोटा है। इसीलिए 47/42 इज द लार्जेस्ट और बिगेस्ट फ्रैक्शन एमंग दीज। तो ये क्या है, हमारी बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है, क्योंकि अंश सबसे छोटा है, छोटा अंश बड़ी भिन्न। इसीलिए 47/2 दिस वन इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? बहुत ईजी। अब आप इतनी बड़ी संख्याओं को सॉल्व करने के लिए घबरा जाओगे, हाथ में नहीं डालोगे, पेपर में छोड़ के आ जाओगे, लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें, वो भी मात्र 3 4 5 सेकंड का। मैं समझा रहा हूँ, वरना कुछ नहीं, वरना मैं तो सीधे साधे करता। 5 में उतना आगे जाता ही नहीं, यहीं से 5 में से सीधा ये सब कुछ नहीं लिखता। 5 में से 47 में से 42 या 5 बचा, पनम 45, 5 चौक 20 यहाँ रख देता। ऐसे ही कम में से 46 5 बचता, 5 1 5 और 0 और फिर 5 2 जा 10। ऐसे ही इसमें से 57 में से 52 या 5 बचा और 5 1 5, फिर 5 1 5, 5 चौक 20 डायरेक्ट कर देता। मुझे 3 या 4 सेकंड लगती है, ज़्यादा 4-5 सेकंड लग जाती, मतलब मुझे कुछ देखना ही नहीं था, ना कुछ लिखना था ये, इसीलिए ध्यान दें। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3/5 है, ये 5/4 है, ये हमारी प्रॉपर है और ये हमारी इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर है 4/7 और 8/5 इम्प्रॉपर है। तो अब ये क्या है, सब मिक्स हो गया, लेकिन ट्रिक हमारी वही रहेगी। लेकिन हम ये ध्यान रखें कि हमारी जो हमने 2 चीज बताई थी, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो लेसर देन 1 होती है। ये बात 2 माइंड में रख लो। इसको मैं इधर लिख दूं तो आपको याद बना रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 और प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन का मान 1 से कम होता है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मान आप देख रहे हैं 3/5 इसका कम है, इसका कम है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा है सारी दोनों। तब हम क्या करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी होती है। तब सबसे पहले अगर बड़ा पूछा जाए तो हम क्या कर लेंगे, इसको इधर बड़ी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेंगे। इम्प्रॉपर कौन सी है, एक तो ये है 5/4 लिख लिया, दूसरी इम्प्रॉपर ये है 8/5, यानी ये पोर्शन मेरा किसका हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5 और ये 4/7। अब हमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछ रहा है। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो ये तो कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये 1 से छोटी हैं, तो इनको तो हम वैसे ही काट देंगे, ये तो गई काम से, क्योंकि हमारी प्रॉपर है तो 1 से छोटी हैं।
और ये हमारी इम्प्रॉपर है, एक से बड़ी है, तो बड़ी पूछ रहा है तो इनमें से ही कोई बड़ी होगी, इनमें से कोई बड़ी होगी तो उसका सेम प्रोसेस। और ये क्या है, IF है, ये इम्प्रॉपर है और झूठ बोलेगी, ध्यान रखना। ये क्या है, मेरी IF है, झूठ बोलेगी। एक आया डिफरेंस, इसका 3 आया, एक से दिया 5 गया और 3 से दिया 3 दूनी 6, 3 18, 3 18, इस तरीके से चलता जाएगा ये। तब ये क्या आ गया, 5 और 6। अब वो पूछ रहा है बड़ी, बड़ी का मतलब है कि जो सबसे छोटा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश बड़ी भिन्न। छोटा किसका है, इसका, इसलिए 8/5 क्या है, ये बड़ी भिन्न है। 8/5 इंगित करती है बड़ी भिन्न को, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8/5। दोबारा फिर देख लीजिएगा, मैंने बताया था दोनों पोर्शन में अलग अलग कर लेते हैं, प्रॉपर अलग हो जाएगी, इम्प्रॉपर अलग हो जाएगी। जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर हो जाएगी तो इम्प्रॉपर हमेशा प्रॉपर से बड़ी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी होती है, इतना तो याद रख सकते हो। तो ये इम्प्रॉपर का पोर्शन हो गया और ये हो गया प्रॉपर का, तो इनसे तो इस दोनों बड़ी हैं, दोनों बड़ी हैं। अब इन दोनों में देखना आपस में कौन बड़ी हैं, ठीक है ना। ये तो घराना बड़ा घराना है, इसमें देखना बाप बड़ा है कि बेटा बड़ा है, दोनों में कंपैरिजन करके। बाद बाकी ये तो छोटा घराना है बेचारा, ये तो अलग जाके बैठ गया। लेकिन अगर छोटा देखना है हमें, यहीं पे अगर मैं कहूँ थोड़ा सा बदल दूं इसको, आंसर को मैं थोड़ा सा बदल लेता हूँ, सॉरी उसको क्वेश्चन को, तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज सेम करेंगे। सबसे छोटी भिन्न पोर्शन आप किधर भी रख लीजिए, आप प्रॉपर को पहले रख लीजिए, इम्प्रॉपर को बाद में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इम्प्रॉपर बड़ी होती है तो हमेशा इम्प्रॉपर को पहले रखिएगा। इम्प्रॉपर को 5/4, ये केवल एक आपके लिए सजेशन है। 8/5 ये बड़ी होती है ना, तो ये तो मेरा इम्प्रॉपर का पोर्शन आ गया। तो ये तो दोनों सब बड़ी हैं, इन्हें हमें कोई पहले ही काट देना चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं, काट दो, ये तो बड़ी है, हमें छोटी निकालनी है ना, सबसे छोटी निकालनी है, सबसे छोटी निकालनी है। तो अब आया 3/5 और दूसरी आई 4/7। अब इन दोनों में केवल हमें देखना है, ये तो हमारी काम से गई, ये तो बड़ा कराना है, छोटे में देखना है कि कौन सी छोटी है, छोटे में भी कौन सा छोटा है। छोटे ये तो छोटे हैं ही हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी होती है। तब अब इसको देखने के लिए हम वही हमने कहा था, इसका अंतर 2 हो गया, इसका अंतर 3 हो गया, 2 से 3 में डिवाइड किया 1.5 और 3 से 4 इसमें किया, 3 बन जा 3, 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/5। अब हमने बताया था कि हमारी ये प्रॉपर है तो क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो बड़ा, हमें क्या पूछना, छोटा, तो छोटा अंश छोटी भिन्न, छोटा अंश इंगित करेगा छोटी भिन्न को, ये छोटी भिन्न को इंगित करेगा। तो छोटा अंश कौन सा है, ये बड़ा है, 1.5 बड़ा होता है, 1.5 बड़ा है और ये छोटा है, तो यानी ये 4/7, 4/7 क्या है, ये छोटी भिन्न है। हमने देखा ना, दोनों निकाल दिए। अगर छोटी के लिए निकालते तो ये आंसर निकालते, बड़ी के लिए निकाला, ये आंसर निकाला। केवल प्रॉपर और इम्प्रॉपर के पोर्शन अलग अलग कर लेने हैं, चाहे इतना भी बड़ा हो। ओके, डू योर बेस्ट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। हमने पहले बताया था, आपको पहले बता दिया था, इसलिए ध्यान रखें कि IF इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमेशा याद रखें। और हमें क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी, इसीलिए इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, काट देंगे। दोनों को हमने क्या कर दिया, 14/17 प्रॉपर है, 27/31 प्रॉपर है, लेकिन ये दोनों इम्प्रॉपर हैं। ये दोनों इम्प्रॉपर हैं और इम्प्रॉपर हैं तो क्या करेंगे, ये झूठ बोलेंगी। क्या करेंगी, ये झूठ बोलेंगी। झूठ बोलेंगी तो हम क्या करेंगे, इनको फिर वही चीज करेंगे। 8 आया, 25 में 17 घटाया तो 8 आया, 23 में से 19 घटाया तो 4 आया। तब हम इसका इसमें डिवाइड देंगे, 8 3 24, 1 बचा,
जीरो आ जाएगा, 8 बन जाए 8, फिर 2 बचा, जीरो आ जाएगा और 8 2 जा 16, 4 बचा और 8 5 जा 40। इसका देंगे 4 का, 4 पंजे 20, 3 बचा, जीरो आ जाएगा, 4 7 28। ज़्यादा देने की जरूरत नहीं, मैंने बताया ना, 1 या 2 पॉइंट तक दे लीजिए, 1 या 2 पॉइंट तक दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए दे देता हूँ। तब ये मैंने बताया झूठ बोलेगी, हमें क्या पूछना है, बड़ी पूछनी है, तो छोटा अंश बड़ी भिन्न। झूठ बोलेगी छोटा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश होगा तो बड़ी भिन्न। छोटा कौन सा है इसमें, ये तो 25/17 क्या ये आपकी बड़ी भिन्न है, 25/17। आप देख लीजिए, कोई भी इतने ट्रिक फास्ट नहीं हो सकती, ना आज तक किसी ने बताई होगी, मेरा दावा है, और ना आगे जितनी भी ट्रिक होंगी आपके सामने, मेरे दावे यदि आप फॉलो करते हैं तो एक भी कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होगी जो आपको 3 4 5 सेकंड से, 1 मिनट तो हर सवाल में आपको मिलती है, लगभग एग्जाम में 30 सेकंड से 1 मिनट तक मिलती है, लेकिन 30 सेकंड तक जाने की जरूरत नहीं है। 5-6 सेकंड 5-6 सेकंड 5 सेकंड में हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे वो बड़ी का भिन्न का हो, चाहे छोटी का हो, चाहे आरोही क्रम हो, चाहे अवरोही क्रम हो। मैंने बता दिया, केवल माइंड में इतना ध्यान रखना है, केवल IFPT आपको ध्यान रखना है। IF ऑलवेज ग्रेटर देन PF होती है। बड़ी पूछ रहा है तो प्रॉपर को काट देंगे, छोटी पूछ रहा है तो इम्प्रॉपर को काट देंगे, यानी मिक्स वाले में। बच्चे घबराते हैं देख करके इसे। नाउ कम टू दी सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें फिर देखते हैं, हमें पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, लेकिन इसमें भी 37/32 इम्प्रॉपर, 41/37 इम्प्रॉपर, 41/47 प्रॉपर, 47/52 प्रॉपर। प्रॉपर हमेशा इम्प्रॉपर से छोटी होती है, इसलिए इनका कोई नंबर नहीं है। मिलिट्री में आप भर्ती होने जा रहे हैं तो 5 फुट से 5 फुट 6 इंच से नीचे वालों का कोई नंबर नहीं, ये तो कट ही गए। और 5 फुट 6 इंच से ऊपर है, उनमें सबसे बड़ा कौन है ये देखना है, उसको सबसे पहले लेना है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो अब हमें क्या कंपैरिजन करना है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। हमने ये तो काट ही दी, ठीक है ना, ये तो हमारी प्रॉपर्टी तो हट ही गई। अब ये इम्प्रॉपर है तो क्या बोलेगी, फॉल्स बोलेगी। इतना जरूर ध्यान रखेंगे, मैं माइंड में इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। आप मेरा पूरा वीडियो अगर दोनों को देखते हैं तो आप कभी भी कहीं भी असफल नहीं हो सकते। दावा है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो 5 से 6 सेकंड के बीच में किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मेरे को दे दिए, मैं निकाल दूँ, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका, भिन्न का कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे सरली करनी क्यों नहीं हो, प्लस माइनस डिवाइड जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन जो भी हो, सबको आपको 5 सेकंड से 6 सेकंड में करके दिखा दूंगा। जब मैं बताऊंगा तो वो भी समझ में आ जाएंगे आपके। अब मैंने इसको डिफरेंस निकाला, 32 और 5 37, 37 और 4 41, डिफरेंस आ गया। इसका इसमें डिवाइड किया, 5 7 35, 2 बचे और 5 चौक 20। एक ही ट्रिक अपनाएंगे। मैंने कहा पूरी भिन्नों में, पूरे सवालों में एक ही ट्रिक होगी। दूसरा 4 दिया, 4 ढाई 40 और एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। आपने देखा ये झूठ बोलेगी, हमें क्या पूछ रहा है, बड़ी, तो बड़ी पूछ रहा है तो छोटा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश बड़ी भिन्न। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। छोटा अंश कौन सा है, ये छोटा अंश हमारा कौन सा है, ये, इसीलिए 37/32, 37/32, 37/32 क्या होगी, ये बड़ी भिन्न होगी। एनी प्रॉब्लम? मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 37/32 इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। हमारा इस तरीके से सवाल हो जाता है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी मिक्स्ड हैं, कुछ इम्प्रॉपर हैं कुछ प्रॉपर हैं। मैंने कहा प्रॉपर को तो हम पहले ही काट देते हैं। अब इसमें देखें कि ये प्रॉपर है, पहली वाली, ये इम्प्रॉपर है, ये दूसरी वाली प्रॉपर है, इसे काट दिया। ये 3 बची, केवल 3 ये इम्प्रॉपर है। इनमें हमें देखना है कौन सी बड़ी है, तो वही चीज, इसका डिफरेंस निकाला, 1 आया, इसका 4 आया, इसका 2 आया। इसको डिवाइड दिया 3, इसने इसको डिवाइड किया, 4 एकन 4,
4 एकन 4, 4 बन जा 4, 3 बचा, 4 7 जा 28, फिर 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20, फिर 2 का दिया, ये 4.5 आ गया। अब इसमें हमने बोला सबसे बड़ी तो क्या है, इम्प्रॉपर है, तो इसलिए क्या होगी, ये फॉल्स होगी। इम्प्रॉपर है इसलिए क्या बोलेगी, ये फॉल्स, वो झूठा बोलेगी। ये बड़ी निकालनी है तो छोटा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश बड़ी भिन्न। इतना अगर आपने ध्यान रख लिया, मैंने इसलिए बार बार लिखा है, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे 1 सेकंड में बताने की ज़रूरत है, यही तड़क सीना बता दूंगा मैं तो, बिना किसी के, हाँ मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मैं तो सीधे साधे यहाँ खड़े होकर बता सकता हूँ। ये मेरी प्रॉपर है, कट गई, ये 2 से मैं तुरंत, अगर इसमें 1 से डिवाइड देके तुरंत देख लूँगा, और मुझे सबसे बड़ी निकालनी है, सबसे छोटा तुरंत मैं मार्क कर दूंगा कि सबसे छोटा मेरे पास कहाँ पर है। तो अब मुझे पता लगे कि सबसे छोटा कौन सा है, 1.75, तो इसलिए 7/3 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, 7/3। सो दिस वन इज योर आंसर। डू योर बेस्ट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन आता है 20 में जब हम देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 भिन्न दी हुई हैं। अगर इनका कंपेरिजन मल्टीप्लाई वाले से करें या फिर हम एलसीएम निकालें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम इसी को करते हैं। हमने बताया सबसे छोटी निकालनी है, तो हमें बड़ी को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। और बड़ी कौन सी होती है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर ये नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, इसको सॉरी ये प्रॉपर है 3/7, इसे मत कर देना मेरी तरह, ये 3/7 प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है, ऐसे काट दो, ये इम्प्रॉपर ऐसे काट दो, ये इम्प्रॉपर ऐसे काट दो, ये 3 भिन्न बची, ये सारी भिन्न पी हैं तो क्या देंगे, ट्रू आंसर देंगे। तो हमें छोटी निकालनी है, छोटा आंसर आ जाएगा अपने आप। इसका डिफरेंस 1 आया, इसका डिफरेंस 4 आया। मैंने कहा डिफरेंस निकालना है, ये मत देखना हर बड़ा है या अंश बड़ा है। 4 आया, फिर आपको यहाँ पे 7 आया, तब हमने देखा 1 का 1 में दिया 1 आया, 4 का 3 में दिया तो 0.4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, ये आया, ठीक है ना। फिर हमने इसका दिया तो इसका आया 0.7 दूनी 14, 6 बचे और 7 8 56 लगभग इतना आया। अब हमें देखना है छोटी तो छोटा अंश, हम देख रहे हैं ये और ये दोनों बड़े, हमारा छोटा अंश कौन सा है, ये, इसलिए छोटा अंश छोटी भिन्न, इसलिए 2/9 क्या है, छोटी भिन्न है। हाँ आंसर नहीं बदलेते, मैं लिख देता हूँ आंसर, तो इसी में से होते हैं आंसर, तो मैं क्या लिखूँ 2/9, मैं यहाँ लिख दूंगा 2/9, फिर कहूँगा कि आंसर राइट है। इस तरीके से 3 विकल्प और इसमें होंगे। दैट्स ओके, ये हो गया आपका। तो एवरीबडी आपको ये मालूम होना चाहिए, हम कल ये तो हमने बता दिया, और आरोही और अवरोही क्रम हम कल बताएंगे। आरोही और अवरोही क्रम जो मुझे कुछ ही बताना है, आपके जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसी में आपको केवल ये ध्यान रखना है, मैं कल बता देता हूँ। आरोही अवरोही क्रम में 5 मिनट में बता देता हूँ और उसके माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। ओके, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। डू योर बेस्ट एवरीबॉडी।